सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, दिस इज़ द पार्ट 20th ऑफ उड़ान सीरीज़। तो जियो अकाउंट्स के लिए ये उड़ान सीरीज़ है, उसका 20th पार्ट है। अगर इसके पुराने पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाके पुराने पार्ट्स अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ख़त्म करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी रखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जरूर ट्राई करना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। तो अकाउंटिंग किसके ऊपर डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका, आप चाहें तो इस मॉक सीरीज़ को, जो मैंने मॉक टेस्ट दिया आपके लिए, आप भी चाहें तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें अराउंड मैंने 22 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो एक आधा लाइव सेशन भी अगर आप चाहोगे तो हम इंक्लूड करेंगे आने वाले अपकमिंग डेज में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकूँ। बट हम लाइव सेशन को ट्राई करेंगे मॉर्निंग में ही रखने का, ठीक है। क्या आपको लाइव सेशन चाहिए तो जरूर मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के बताना, ताकि मैं जो भी अभी सैटरडे संडे या मंडे आएगा या ट्यूसडे आएगा छुट्टी वाले दिन, तब आपके लिए एक लाइव सेशन रख दूंगा, ठीक है। बताना आप, जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम प्रोसीड फर्दर करेंगे, ठीक है। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, फर्स्ट ऑप्शन सही है, इनकम एंड कॉस्ट फॉर मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर। तो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग ए वैल्यू आर कॉल्ड एज। तो इनको क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के एसेट्स है जिनमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या हो गए आपके इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट इज द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, जो जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन ए शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर और लेस। तो आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 ईयर लेस के लिए क्या यूज होते हैं? करंट और करंट एसेट्स। वैसे ही जो अगर बोला जाता है जहाँ पे लाइबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर होती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, या फिर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपीराइट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो कॉपीराइट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स किस चीज़ के एग्जांपल हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, जिसको आप टच नहीं कर, सॉरी, जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो क्या है ये? कॉपीराइट को भी आप फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो। पेटेंट्स किसके लिए होता है? अगर आप कोई इन्वेंशंस करते हो, या आप बोलते हो कि यार मैंने एक ऐसा लैपटॉप बना दिया है जो 3 तरफ से खुलता है, तो ये एक आपकी एक तरह से इन्वेंशन होगी, वो किसके अंडर आएगा? पेटेंट्स में आएगा, ठीक है। पेटेंट्स किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? वाइपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आईपीआर भी बोला जाता है, ठीक है। पेटेंट जितने भी आते हैं आईपीआर, इसको क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, कि एक पढ़ लेना है क्वेश्चन, कि जो इंडिया की रिसेंट, ठीक है, इंडिया की रिसेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में या फिर आईपी में कौन सा रैंक है भारत का, और टॉप किसने किया आईपी में, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना है इस क्वेश्चन को। और वाइपो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप जरूर इन क्वेश्चन को अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, ताकि और कैंडिडेट्स को भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो सके। तो इसका तो राइट आंसर रहेगा इंटेंजिबल एसेट्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। तो मैंने अभी बोला था विद इन ए शॉर्ट पीरियड मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज विद इन ए 1 ईयर वाली क्या होती हैं? तो ये होती हैं बेसिकली आपकी करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट इज ग्रोस प्रॉफिट इज। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ठीक, कभी आप बैलेंस शीट वगैरह कंपनी की चेक भी करते होंगे, तो ये निकलता है सेल्स से, क्या निकालोगे आप? CGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या निकलता है? ग्रोस प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट इनमें से किस अकाउंट से कैलकुलेट होता है? तो नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होता है P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी। ठीक है, तो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना हो फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा हो बेसिकली, तब हम क्या करेंगे? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी तो नहीं रहेगा, डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेल, ठीक है, ये रहेगा डू दिस बाई स्टॉक टेकिंग, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। तो इनमें से कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है फिक्स एसेट्स को? तो ऑप्शन बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो आर लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेशली फॉर सेल, ठीक है जी। दिस डिफाइंस द बेस्ट बेस्ट डेफिनेशन फॉर फिक्स्ड एसेट्स।
नेक्स्ट इज द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू ए सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू, ठीक है, चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू ए सेलेबल कंडीशन, ठीक, सेल करने वाली कंडीशन में इसको किससे चार्ज किया जाता है, कौन से अकाउंट से इसको बेसिकली डेबिट या फिर आप कह सकते हैं चार्ज किया जाता है। सो इट इज डेबिटेड फ्रॉम P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जरूर आप चाहें तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना @street study, वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर लेना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो street study 247, वहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जरूर वीडियो को यार लाइक करना, आपका लाइक करना ये हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो जीओ अकाउंट्स की या फिर अकाउंट्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका शेयर करना हमारा जरूर मोटिवेशन तो बढ़ाता ही है, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके तक भी ये कंटेंट पहुंचता रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। बस इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन, तो सप्लायर्स के पर्सनल अकाउंट कहाँ पे देखे जाते हैं, तो राइट आंसर रहेगा दीज आर सीन इन परचेज लेजर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड, अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि योर मनी इज सिक्योर्ड इफ चेक्स आर सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शुड, तो अगर आप चाहते हो कि यार आपकी मनी सिक्योर रहे, ठीक है, और आपके जो चेक जो आपने बेसिकली आपने चेक्स भेजे हैं वो वेस्ट हो, ठीक है, अभी इफ चेक सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट, ठीक है, आपने चेक भेजे हैं बट वो वेस्ट हो गए हैं पोस्ट में, बट स्टिल यू वांट कि आपकी मनी सेफ रहे, तो इस केस में आप क्या करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको क्या करना है, क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पे ही ओनली, नॉट नेगोशिएबल, ठीक है। हमेशा आपको क्या करना है, आपके जो चेक्स होते हैं उसको क्रॉस करके दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो जो चेक है वो जो पर्सनल जिसके नाम सपोज करो आपने दिया है राम कुमार के नाम का चेक, तो वो राम कुमार के ही खाते में जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप चाहते हो कि आपके चेक्स सॉरी आपकी मनी वेस्ट ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रैक्टिस कीजिए, क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पे ही ओनली, नॉट नेगोशिएबल, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। डिस्काउंट्स रिसीड आर, तो डिस्काउंट रिसीड आर बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाई सेलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, तो सेल्स इनवॉइसेस फर्स्ट कहाँ पे एंटर्ड होती हैं, तो दीज आर एंटर्ड इन ओबीसी चीज़ है सेल्स जर्नल में। नेक्स्ट इज एंटर्ड इन द परचेज जर्नल आर, तो इनमें से क्या चीज़ परचेज जर्नल में एंटर होती है, तो राइट आंसर है परचेजेज इनवॉइसेस, ठीक है, परचेजेज इनवॉइसेस यहाँ पे एंटर्ड होती हैं परचेज जनरल में, ठीक है, सेल जनरल में सेल्स एंटर्ड होती हैं। चलिए मूव करते हैं, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, एट द बैलेंस शीट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, ठीक है। तो हम प्रोविजनिंग वगैरह किस लिए करते हैं, प्रोविजनिंग इसलिए करते हैं कि हमें पता है वो चीज़ वापस आएगी नहीं। जैसे सपोज करो मैंने किसी दोस्त को अपने को 100 रुपये उधार दे दिया, अब मुझे पता है कि यार ये पैसा मेरा वापस आना ही नहीं, तो उसके लिए मुझे अलग अलग तरीके से प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, मतलब कि जब मुझे पता चलेगा कि ये बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुका है। सो एट द बैलेंस शीट द बैलेंस ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, तो इसको क्या बोला जाता है, तो सिंपली इस केस में क्या होता है, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट्स इन द बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये चीज़ वापस नहीं आएगी, तो धीरे धीरे करके हम उसकी प्रोविजनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ऑन यूज़ वी शुड, अगर हम किसी गुड को अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, वी शुड, एक सेकेंड, वी शुड डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट्स क्रेडिट परचेजेस अकाउंट, ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन ए पैटी कैश इज केप्ट, वेन ए पैटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वेन ए पैटी कैश बुक इज केप्ट देयर विल बी, तो राइट आंसर रहेगा इसका फ्यूअर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। नेक्स्ट इज इफ ए ट्रायल बैलेंस टोटल्स डज नॉट एग्री, ठीक है, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये जरूर आप पढ़ के जाना है, मत छोड़ना, यहाँ से एरर से हमेशा हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हो सकता है मैं आपको एज इट इज़ क्वेश्चन ना बता पाऊँ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, बट ये चीज़ श्योर रहती है कि एरर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं, ठीक है, एरर से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, टैली से, ठीक है, इनकम टैक्स से, ठीक है, ये तो पेट टॉपिक्स हो चुके हैं जो हम प्रीवियस स्टैंड देख रहे हैं, जीएसटी से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मतलब कि आप मान के चलिए एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, तो जरूर पढ़ के जाना यार। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड, इंटरनेशनल और नेशनल बिजनेस से रिलेटेड, ये सारे आप मान के चलिए एग्जामिनर के भी पेट टॉपिक से बन चुके हैं। और जीएम एचएम के ऊपर आते हैं ना, हार्मोनिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले से निकल जाएगा क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रेंड क्या फॉलो करना है। 19th इज इफ ए ट्रायल बैलेंस टोटल्स डज नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन, तो डिफरेंस कहाँ पे एंटर किया जाएगा,
सो इट विल मस्ट बी एंटर्ड इन ए सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में ये जो डिफरेंस है ये एंटर किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये बाद में एंट्री क्लियर हो जाएगी तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करके अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल्स द पार्टनर्स शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी। तो अगर हमें चाहिए कि हमें फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करनी है तो पार्टनर शेयर तो देन द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी। तो जो पार्टनर का शेयर का प्रॉफिट है उसको क्या करना चाहिए, इट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट। तो ये पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है। करंट एसेट्स दे रखे हैं 4 लाख के, करंट लाइबिलिटी दे रखी है 2 लाख की एंड इन्वेंट्री दे रखी है 50,000 की। आपको निकालनी है यहाँ से लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं लिक्विड रेशो। तो ये क्या आएगी, लिक्विड रेशो आएगी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे करंट एसेट्स कितने हैं 4 लाख के, ठीक है। आई होप ये आप साथ में समझ पा रहे होंगे। माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई सॉरी यस 50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख। ये कितना आ जाएगा 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ठीक है। 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप डेबिट माइनस कर दोगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ठीक है। 5 से चला जाएगा 5754। तो राइट आंसर रहेगा 7:4। याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा भी जाए कि लिक्विड रेशो कैसे निकालनी है। तो करंट एसेट से आपको इन्वेंट्री माइनस करके करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट इज तो दोस्तों एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस इन द फर्म एडिशनल कैपिटल 50,000। तो पार्टनर ने 1 जनवरी 2019 को क्या किया, पार्टनरशिप फर्म में 50,000 रुपया लगा दिया, बट वहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन 31 मार्च 2020 ही विल रिसीव इंटरेस्ट। तो उसने क्या किया, उसको बेसिकली यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं थी। पार्टनरशिप फर्म तो है, ठीक है, मैं सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर है, बट इनके बीच में कुछ भी डीड नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी समझौता नहीं हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1934, कौन से पार्टनरशिप एक्ट 9 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1934 ही विल गेट इक्वल शेयर। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है। बट हेयर इज पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या होगा, उसको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 0 इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंस है। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट होती तो उसको क्या मिलता है, इक्वल जो इंटरेस्ट होता वो मिलता उसको। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1934 ये याद रखना। ये कभी कभी पूछा भी जा सकता है आपसे इनडायरेक्टली, कौन से पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1934। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड जितना हो सके अच्छे से अच्छी मेहनत कीजिए। आई विश आप सभी का एग्जाम क्लियर हो जाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड एज ऑलवेज